नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इन दिनों सिपाही बहाली के लिए परीक्षा चल रही है। दौड़ प्रतियोगिता सबसे पहले हो रही है और दौड़ प्रतियोगिता का खामियाजा कुछ इस तरह उठाना पड़ रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो युवा दौड़ लगा रहे हैं वो बेहोश हो रहे हैं, कई की मौत तक हो जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सूरज वर्मा नाम के एक अभ्यर्थी जो जेपीएससी पीटी निकाल चुके थे, मेंस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनकी तक मौत हो गई है। अब इस पर बाबूलाल मरांडी से लेकर अमर बावरी तक कह रहे हैं कि सरकार मौत बांट रही है नौकरियों का सपना दिखाकर। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए यह मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। वहीं जैप कमांडेंट जो है पलामू के, उन्होंने ऐसी भी बात कही है कि कुछ अभ्यर्थी दवा खाकर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच क्या है जांच में पता चलेगा, लेकिन इस पर अब सियासत भी खूब होने लगी है। बिल्कुल, देखिए, रोजगार को लेकर के सरकार को घेरने में पहले से ही विपक्ष जुटी हुई है। ऐसे में सरकार भी ये चाहती थी कि ये जो अंतिम अवधि है, यानी कि जो लास्ट का अवधि है, इसमें अधिक से अधिक रोजगार दिए जाएं, ताकि जब चुनाव के मैदान में सरकार उतरे तो एक आंकड़े हो उनके पास कि इस आंकड़े के साथ वो जो है एक तरह से जनता के बीच जाएगी। लेकिन इसी बीच देखिए, लगभग 26,000 शिक्षक की बहाली की तैयारी चल रही है और उत्पाद सिपाही के लिए भर्ती निकाली गई थी। अब इस भर्ती की प्रक्रिया पर और समय पर जो है सवाल उठ रहा है कि आप 1 महीने के भीतर ही फॉर्म निकालते हैं, फिर फॉर्म भरने के लिए दे देते हैं और फिर 15 दिन के बाद जो है आप उसके दौड़ के शारीरिक दक्षता के लिए दौड़ लगाने बोल देते हैं। 1 घंटे में 10 किलोमीटर जो है दौड़ लगाना है। और इस भादों की गर्मी में जो लोग दौड़ लगा रहे हैं, जो अभ्यर्थी, वो कहीं ना कहीं या तो बीमार पड़ जा रहे हैं या फिर उनकी जानें चली जा रही है। अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है और जो आंकड़े बीजेपी के नेताओं ने उपलब्ध कराए, उसमें राज्य के लगभग 10 युवाओं की मौत जो है अब तक हो चुकी है। बीजेपी का ये मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो अभ्यर्थी मौत के जिनकी मौत हो गई है उनके आश्रितों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। तो अब एक तरफ रोजगार के लिए सरकार को घेर रही थी पहले ही से ही बीजेपी या फिर विपक्ष, अब इस मौत के बाद भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सरकार नौकरी बांट रही है या मौत। अब सवाल ये है कि क्या ये उत्पाद सिपाही बहाल जो है वो जारी रहेगा या फिर इस पर विराम लगता है, क्योंकि सियासत खूब होगी। न्यायिक जांच में पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। बीडी राम देखिए डीजीपी रह चुके हैं, वर्तमान पलामू सांसद हैं, लंबे अरसे तक उनका अनुभव रहा है। उनका कहना है कि इस महीने में इस तरह दौड़ नहीं होती है और दौड़ अगर होती भी है तो भोर के वक्त में या शाम के वक्त में होती है। उन्होंने चियाकी हवाई अड्डे पे अभ्यर्थियों को दौड़ाए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, अपने अपने तर्क हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास कि किस तरह से नियुक्तियां ली जाती है, बहाली के दौरान जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो जब वो पूर्व डीजीपी हैं तो पुलिस के विभाग से जुड़े हुए चीज़ उनको ज़रूर जानकारी होगा, तो वो अपनी तरह से ज़रूर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये ज़रूर है कि किसी भी बहाली में इतने आंकड़े जो है मौत के अब तक नहीं आए थे। शारीरिक दक्षता जिनके होते हैं वही अभ्यर्थी जो है इसमें भाग लेते हैं। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आपने जिस सूरज वर्मा का नाम लिया, अब देखिए बेरोजगारी का आलम यह है कि जो जेपीएससी का पीटी निकाल लिया हो, मेंस दे दिया हो, मेंस के परिणाम का इंतजार कर रहा हो और वो उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ लगा कर अपनी जान दे दे, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम कितना भयंकर है और लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि न्यायिक जांच होगी तो क्या कुछ आएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह होनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि सवाल ये भी है। देखिए कई ऐसे भी मामले आए हैं कि जिन्हें दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं है, वो भी बेरोजगारी की वजह से परेशान होकर दौड़ने चले जा रहे हैं। और 10 किलोमीटर की दौड़ कहीं न कहीं बहुत परेशानी भरा दौड़ कही जा सकती है। और ये सबसे बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है कि युवाओं की मौत हो रही है, युवा बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है वो भी मजबूरीवश दौड़ने जा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और इस पर जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।